गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं पार्ट 10 न्यू उड़ान का है ध्वनि। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले कार्यपत्रक 1 वर्कशीट 1, इसकी कॉम्पिटेंसी है 606। प्रक्रियाओं और परिघटनाओं की व्याख्या कर सकते हैं। जैसे शोर, हम प्रक्रियाओं और परिघटनाओं की व्याख्या कर सकते हैं। वर्कशीट है हमारी 1। शाम अपनी दादी के पास बैठकर कहानी सुन रहा था। अचानक गली में पटाखे बजने की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। शाम के लिए असहनीय हो जाता है तो वह अपने दोनों कानों को हाथ से ढक लेता है। अब उसे पटाखे की आवाज़ें बहुत धीमी सुनाई देती हैं, परंतु उसकी दादी की आवाज़ अब उसको सुनाई नहीं देती। अब वह उठकर गली में जाता है, वहाँ के लोगों से पटाखे ना बजाने के लिए कहता है और वापस आकर दादी के पास बैठकर कहानी सुनने लगता है। सुनने के लिए हम शरीर के किस अंग का उपयोग करते हैं? कान का। कौन सी आवाज़ प्रबल थी, दादी की या पटाखे की? पटाखों की। कुछ ऐसे यंत्रों के नाम लिखने हैं जिनकी आवाज़ें हमको अच्छी लगती हैं या परेशान करती हैं। जिसकी आवाज़ हमको अच्छी लगती है तबला, बांसुरी, गाना, पक्षियों का चहचहाना, कोयल की आवाज़। जिनकी आवाज़ हमें परेशान करती है शोर, मशीनों का शोर, मच्छरों की आवाज़, गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़। हम कर रहे हैं न्यू उड़ान। वर्कशीट है 2, लेसन है हमारा ध्वनि। पूर्व कॉम्पिटेंसी है 705 और क्लास कॉम्पिटेंसी है 805। ठीक है, 705 क्या है? प्रक्रियाओं और परिघटनाओं की व्याख्या कर सकते हैं। जैसे मनुष्य और जंतुओं में प्रजनन, ध्वनि का उत्पन्न होना, संचरण, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, बहुप्रतिबिंबों का बनना और ज्वाला की संरचना, ध्वनि का उत्पन्न होना। नीचे दी गई ध्वनियों के हमें तारतम्य के आधार पर उन्हें छांटकर अलग करना है। ठीक है, उच्च तारतम्य जिनकी पतली और तीखी आवाज़ होती है जो हमें तेज़ सुनाई देती है। कम तारतम्य की आवाज़ मोटी और भारी होती है, तो इसमें से हमें छांटना है। ढोलक की आवाज़ कम तारतम्य की होती है, मोटी और भारी होती है। पुरुषों की आवाज़ भी कम तारतम्य की होती है, मोटी और भारी होती है। महिलाओं की आवाज़ पतली और तीखी होती है। मच्छरों की भिनभिनाहट पतली और तीखी बहुत तेज़ सुनाई देती है रात को सोते समय। बच्चों की आवाज़ तीखी होती है। ढोलक की आवाज़ हम बता चुके हैं, कम तारतम्य की होती है। कोयल की आवाज़ उच्च तारतम्य की होती है। इसके बाद अगला कार्यपत्रक 3 है। आपतन और परावर्तन आदि के कोणों का हम मापन कर सकते हैं। हमारी कॉम्पिटेंसी है 706। कार्यपत्रक 3 है और कॉम्पिटेंसी है हमारी 706। 706 कॉम्पिटेंसी क्या है? आपतन और परावर्तन कोणों को माप सकते हैं हम। आपतन कोण जहाँ पर जाकर किरण टकराती है, परावर्तन कोण जहाँ टकराने के बाद वो वापस आती है। परावर्तन कोण और आपतन कोण, इसको हम माप सकते हैं। देखिए, ये हमें दिए गए हैं, इनके हमें नाम लिखने हैं। ये हमारा तबला है, ये हमारी सितार है, ये हमारा हारमोनियम है, ये हमारी बांसुरी है, ये हमारा ढोलक है, ये हमारी शहनाई है, या बीन भी आप लिख सकते हैं। देखिए, तबला है, सितार है, हारमोनियम है, बांसुरी है, ढोलक है, बीन जो स्पेरा बजाता है, या शहनाई है। आपने इनमें से किन किन वाद्य यंत्रों को सुना है? हमने इसमें से तबला सुना है, सितार, हारमोनियम, बांसुरी, ढोलक। आपने जो जो सुने हैं आप वो लिख सकते हैं। आपको किस वाद्य यंत्र की आवाज़ सबसे ज़्यादा पसंद है? मुझे हारमोनियम की पसंद है। आप अपनी मर्जी से जो मर्जी लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।